नमस्कार। पल पल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के विशेषज्ञों ने गांव बखरियावाली में स्थित स्वामी प्राकृतिक जैविक कृषि फार्म में किन्नू खेत दिवस मनाया। इस दौरान विशेषज्ञों ने किसानों को किन्नू, कपास और मिट्टी के बारे में जानकारी दी। केवीके से बागवानी की जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नू के पौधों की कटाई, छंटाई और उसका आजकल उचित समय है। इसके बाद पौधों में निर्धारित मात्रा में गोबर व अन्य देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बेनीवाल ने सरसों में लगने वाली बीमारियों की पहचान और बचाव की जानकारी देकर के कपास की खेती के विषय में भी जानकारी दी। इसके बाद में केवी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवेंद्र जाखड़ ने मिट्टी की स्वास्थ्य और उसकी जांच करवाने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर जाखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए कपास में अवशेषों का सही प्रबंधन आवश्यक है। इस अवसर पर युवा व्यवसायी चेतन वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि विनोद काशनिया, किसान दारा सिंह, रोहताश, वेद प्रकाश, महावीर आदराम, दिनेश, रामचंद्र, कृष्ण कुमार, कालूराम आदि मौजूद रहे। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। तो यहाँ तक बात रही नए पौधों को लगाने की और किस तरह से पौधों का चुनाव करना है उनकी। उसके बाद नए पौधे लगाने के 2 साल तक बहुत ही ध्यान से पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, जिसमें आपकी कटाई छटाई की बात आती है। तो कई बार क्या होता है कि पौधा बिल्कुल अच्छा लेकर आते हो आप, क्वालिटी पौधा, उसके ऊपर बडिंग हो रखी है, यानी कलम बांध रखी है, लेकिन क्या होता है कि वो कलम सूख जाती है, अनदेखा करने की वजह से सूख गई और फिर उसके बाद नीचे से फुटाव चालू हो जाता है। या जब कटिंग करी जाती, कटाई छटाई करते हैं तो गलती से वही चीज़ काट देते हैं जो उसके ऊपर कलम लगाई गई है। अब वो काटनी नीचे से फूट चालू हो जाती है, नीचे से देसी फूट चालू हो जाएगी, खट्टी की आपकी या जट्टी की जो है आपकी वो चालू हो जाएगी। तो उसमें क्या है, उसमें फल नहीं लगेगा, वो पत्ते आपको बढ़वार ऐसे लगे। तो उसके ऊपर पेस्ट बना के उस कटे हुए भाग के ऊपर लगाएं। इससे आप पौधे को लंबे समय में होने वाली बीमारियों से बचा पाएंगे। तो ये कटाई छटाई में सभी लोगों के लिए आई है, स्प्रे जरूर कराओ बाद में। और फिर उसके बाद आपका मई से इसमें शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। अब अप्रैल के टाइम पर एक सिट्रसिल्ला आता है, वो रस चूसने वाला कीड़ा। तो कोई भी आपकी एंटारा है या कोई भी इस तरह की जो चूसक कीटों के लिए है, वो आप स्प्रे उस समय करें। ध्यान ये रखेंगे कि फूल आने के समय में हम कोई भी वैसे वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मक्खियों का काम होना भी ज़रूरी है इसमें, नहीं तो मक्खियों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। फूल आने के समय में और फल पकने के समय में पानी नहीं लगाएंगे, खुला पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फूल झड़ जाएंगे और फल पकने के समय में जो है वो फल चलती है। जहाँ कलम चढ़ाई गई है उस हिस्से से नीचे अगर कोई फूट चल रही है उसको तुरंत तोड़ दे, उसको मौका ना दे बढ़ने का, बाद में कंफ्यूजन पैदा करती है। ये है शुरू के सालों की कटाई छटाई। अब फलों की तुड़ाई के बाद में कटाई छटाई करते हैं। जैसे चौथे साल से आपका पौधा जो है फल देना शुरू कर देगा और उसके बाद आपको 2-3 साल में उसकी जो है कटाई छटाई करनी ज़रूरी है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है कटाई छटाई के, कि एक तो उसका आकार बना रहे, टांग का बांका इधर उधर बढ़ जाती है ना, टहनियाँ, वो ना हो। उससे क्या होगा कि आपस में भिड़े, क्यों किन्नू कहाँ लगता है पौधे में, जिनके पास बाग है बाहर नहीं लगता, अंदर लगता है। यदि अंदर जगह नहीं होगी वहाँ पर अब फल को बढ़ने की, डाली आपस में इधर उधर भिड़ी होंगी, तो क्या होगा, फल का आकार जो है आपका वो आड़ा टेढ़ा होगा, ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाएगा, कहीं डाली में फंस गया तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से जो है फल की कीमत जो है इतनी अच्छी नहीं। पता कब लगता है, जब दूसरे तीसरे साल में उसमें फल आने लगता है, या फल नहीं आता, 5 साल हो जाते फल नहीं आता, तब हमें पता लगता है कि ओह ये तो खट्टी है, ओह ये तो दूसरी वैरायटी है। जैसे अभी किसान भाई हम बात कर रहे थे कि वो कुमक्वाट करके एक नींबू आ रहा है जो इस समय फल देता है सर्दियों में। तो सर्दियों में वैसे ही नींबू की डिमांड थोड़ी कम रहती है, और वो उसका जो फल है कुमक्वाट का, उसकी जो स्किन है वो पतली है, मुलायम है, जल्दी गल जाती है। तोड़ने के बाद में अगर पूरे पके हुए पे आप और उसकी नींबू को आप उसका मार्केट में रेट भी अच्छा होता है। थोड़ी सी सुविधा को देखते हुए हमने क्या किया, एक ऐसा पौधा ले आए। अब मजबूरी बन जाती है, 3 साल से उसे सींच रहे हैं तो उसके फल को बेचे दीजिए, उसको रखे दीजिए इसी तरह से कि किस तरह हमारी जो है इसकी जो फसल गया वो पूरा हो होती है, नर्सरी को सर्टिफिकेशन देती है, प्रमाणित करती है।
लगा रहे हैं उसके पौधे आसानी से मिल जाते हैं। नींबू के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि पौधे अवेलेबल हैं या नहीं। उस हिसाब से आप जो है अपने नज़दीकी जो भी प्रमाणित नर्सरी है संपर्क करके वहाँ से पौधे लें। एक फ़ायदा और भी है, यदि उनका पौधा ख़राब निकलता है तो आप उस बिल को दिखाकर आगे मतलब उनको कह सकते हो कि भाई ये ख़राब है। अनजान जगह से लोगे उनके बिल को अगर आप उसमें लेके जाओगे ना बागवानी दफ्तर में कि भाई हमारे ये दिक्कत हो गई, ये नर्सरी वाले ने ख़राब पौधा दिया, वो उनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं कि उसका क्वालिटी पौधा है ना। तो इसलिए उसमें हम फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें थोड़ा सा, ना हम मतलब उस तरफ जाएं। किसी का नींबू का पौधा अच्छा लग रहा है ना, आप गए हो कहीं उसके यहाँ बढ़िया नींबू लग रहे हैं, उसकी कटिंग ला के आप अपने पौधे खुद तैयार कर लो, वो और भी बढ़िया है अगर ऐसा है तो। लेकिन उसके जैसा कोई और पौधा आपको बेच रहा है कोई, तो उस पर आप कम विश्वास